हेलो फ्रेंड्स, संधि से अगर देखा जाए तो दो टाइप से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है कि कोई भी आपको एक शब्द दे दिया जाएगा और उससे ये पूछा जाएगा कि ये बताओ इसमें कौन सी संधि है। और दूसरा एक जो शब्द दिया जाएगा आपको और उसका संधि विच्छेद कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, जहाँ हम अगर एक शब्द दिया गया है और उसमें ये पूछा गया है कि कौन सी संधि है, तो वहाँ तो फ्रेंड्स बहुत लोग ट्रिक लगाते हैं, वो ट्रिक सक्सेस भी रहती है। लेकिन फ्रेंड्स, जहाँ कहीं संधि विच्छेद की बात आ जाती है तो वहाँ वो फेल हो जाते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों ही चीज़ें मैटर करती हैं कि आपको ट्रिक से भी करना है और उसका जो कंसेप्ट है वो भी आपको समझना होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज अगर हम बात करें तो जो स्वर संधि के भेद होते हैं वो 5 होते हैं, और आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं दीर्घ स्वर संधि की। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम उस ट्रिक की बात कर लेते हैं। ट्रिक देखें तो अगर कोई भी शब्द दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपको गजानन, तो यहाँ पे इसका ट्रिक ये होता है कि दीर्घ संधि में कि इसके जो बीच में, बिल्कुल बीच में उस शब्द को देखेंगे, दो भागों में जब तोड़ते हैं हम उनको, तो उसमें बीचों बीच में अगर आपको बड़ा आ और बड़ी ई और बड़ा ओ और ऋषि, अगर इनमें से कोई भी वर्ड आपको दिखाई दे रहा है तो हम कह देंगे वहाँ दीर्घ संधि है। फ्रेंड्स, आओ देखते हैं क्या हमें इस गजानन में ये दिखाई दे रहा है। हाँ, ये देखो बीचों बीच में गए तो हमने देखा यहाँ गजा, आ जो आ रहा है ना, ये साउंड आ का दे रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि ये दीर्घ संधि है। दूसरा देखा हमने जैसे शिक्षार्थी धर्मात्मा, यहाँ पे ऋषि वाला जो वर्ड आता है रात्मा, इसको बाद में समझेंगे। अभी देखो इसको शिक्षार्थी, तो यहाँ पे भी आ का जो साउंड आ रहा है वो भी क्या हो जाएगा आपका दीर्घ संधि। यहाँ देखा रविंद्र, रविंद्र मतलब बड़ा ई आ रही है, बड़ी ई आ रही है, तो यहाँ पे हम समझ जाएंगे कि ये दीर्घ संधि है। लेकिन अगर यही बोल दिया जाए कि गजानन, गजानन का संधि विच्छेद किया जाएगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कंफ्यूज होने लगते हैं और देखते हैं कि भाई अब जो है हमारा बड़ा आ कहाँ गया। तो इसलिए फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए, कंसेप्ट को समझने के लिए हमें संधि विच्छेद किस तरीके से करते हैं उसमें हमें ये 3 परिवार याद रखने पड़ते हैं। 3 परिवार, हाँ, ये 3 फैमिली जो हैं हमें याद रखनी होती हैं और इसे ऐसे माइंड में सेट करना होगा जिससे कि आप कोई भी क्वेश्चन गलत ना कर पाएँ। जिसमें ए फैमिली में आते हैं छोटा आ बड़ा आ, बी फैमिली में छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ रारसी, और सी फैमिली में छोटी ए बड़ी ए छोटा ऊ बड़ा ऊ आता है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारी दीर्घ संधि है ये कहती है कि इसमें जो ए और ए फैमिली मिलकर बनती है दीर्घ संधि, या फिर ऐसा होगा कि वी और बी मिलकर बनेगी आपकी दीर्घ संधि। फ्रेंड्स, जानते हैं कैसे बनती है? तो यहाँ पे जैसे गज धन आनन, इसको हमने दो भागों में, अगर आपको एग्जाम में मिलेगा तो ये वर्ड मिलेगा गज धन आनन, और पूछा जाएगा कि बताओ इसमें कौन सी संधि है। तो आप देखेंगे कि जब ये टूटा है ज, ज को हम क्या पढ़ते हैं ज, मतलब ज और अ, ज और आ आनंद, आनंद से तो बड़ा आ जाएगा। मतलब ये किससे मिलकर बन रहा है? अ और आ। और हमने कहा था कि जहाँ ए फैमिली मिल जाती है वहाँ दीर्घ संधि होती है। तो हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें छोटा अ और बड़ा आ, तो यहाँ देखेंगे तो ए फैमिली